बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत का जिक्र, जिसे किताब इरशादाते मौला अली अलैहिस्सलाम से पढ़ने की सआदत हासिल की जा रही है, जिसको डॉक्टर सैयद हसन अख्तर ने मुरत्तब फरमाया है। आवाज कमर आबिदी की है। जन्नत में हमेशा के लिए क़याम होगा। खुतबा नंबर 83। इसमें एक दूसरे से बढ़े चढ़े हुए दर्जे हैं और मुख्तलिफ मेयार की मंजिलें हैं। न उसकी नेमतों का सिलसिला टूटेगा, न उसमें ठहरने वालों को वहां से निकलना है, और न उसमें हमेशा के रहने वालों को बूढ़ा होना है, और न उसमें बसने वालों को फख्र व नादारी से साबिक़ा पड़ना है। जन्नत का बयान। खुतबा नंबर 163। अगर तुम दीदाए दिल से जन्नत की उन कैफियतों पर नजर करो जो तुमसे बयान की जाती हैं, तो तुम्हारा नफ्स दुनिया में पेश की हुई उम्दा से उम्दा ख्वाहिशों और लज्जतों और उसके मनाजिर की ज़ेबाइशों से नफरत करने लगेगा, और वो उन दरख्तों के पत्तों के खड़खड़ाने की आवाजों में जिन की जड़ें जन्नत की नहरों के किनारे पर मिश्क के टेलों में दबी हुई हैं, खो जाएगा, और उनकी बड़ी और छोटी टहनियों में तरोताजा मेवों के गुच्छों के लटकने और सब्ज पत्तों के गिलाफों में मुख्तलिफ किस्म के फलों के निकलने नजारों में महव हो जाएगा। ऐसे फल जो बगैर किसी जहमत के चुने जा सकते हैं और चुनने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ आते हैं। वहां के बुलंद ऐवानों के सहनों में उतरने वाले मेहमानों के गिर्द पाक व साफ शहद और साफ सुथरी शराब के जाम गर्दिश में लाए जाएंगे। वो ऐसे लोग हैं कि अल्लाह की बख्शिश व इनायत हमेशा उनके साथ रही, यहाँ तक कि वो अपनी जाए ख़याम में उतर पड़े और मजीद सफरों की नक्लो हरकत से आसूदा हो गए। ऐ सुनने वाले, अगर तू इन दिलकश मनाजिर तक पहुंचने के लिए अपने नफ्स को मुतवज्जह करे जो तेरी तरफ एकदम आने वाले हैं, तो उसके इश्तियाक में तेरी जान ही निकल जाएगी, और उसे जल्द से जल्द पाने के लिए मेरी इस मजलिस से उठकर खबरों में रहने वालों की हमसायगी इख्तियार करने के लिए आमादा हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू अपनी रहमत से हमें और तुम्हें इन लोगों में से करार दे जो कि नेक बंदों की मंजिल तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। अल्लाह ने जन्नत की दावत दी, मगर दुनिया की मोहब्बत ने इंसान को बहरा और अंधा कर दिया। खुतबा नंबर 107। मैं तुझे खालिक व माबूद जानते हुए तेरी तस्बीह करता हूँ, तेरे उस बेहतरीन सलूक की बिना पर जो तेरा अपने मखलूकात के साथ है। तूने एक ऐसा घर जन्नत बनाया है कि जिसमें मेहमानी के लिए खाने पीने की चीजें, हूरें, गुलमान, महल, नहरें, खेत वो फल मुहैया किए हैं। फिर तूने उन नेमतों की तरफ दावत देने वाला भेजा, मगर न उन्होंने बुलाने वाले की आवाज पर लब्बैक कही और न उन चीजों की तरफ रागिब हुए जिनकी तूने रगबत दिलाई थी, और न उन चीजों के मुश्ताक हुए जिनका तूने इश्तियाक दिलाया था। वो तो उसी मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े कि जिसे नोच खाने में अपनी इज्जत व आबरू गंवा रहे थे और उसकी चाहत पर ईका कर लिया था। जो शख्स किसी चीज से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो वो उसकी आंखों को अंधा और दिल को मरीज कर देती है। वो देखता है तो बीमार आंखों से, सुनता है तो न सुनने वाले कानों से। शहवतों ने उसकी अक्ल का दामन चाक कर दिया है और दुनिया ने उसके दिल को मुर्दा बना दिया है और उसका नफ्स उस पर मर मिटा।